हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिजिक्स की क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने यूनिट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आंसर सहित भेज दिया है। लेकिन उसी चैप्टर को यूनिट 3 के चैप्टर को स्थिर आवेश जो चैप्टर है उसको हम आपको एक शॉर्टकट में छोटी छोटी जो डिफिनीशन है और जो प्रूफ करने वाले हैं उसको समझाते चल रहे हैं, जैसे आप उसको याद करते चलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 17 में परिचय। तो हम परिचय बताते हैं पहले कि होता क्या है भाई, स्थिर आवेश होता क्या है। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश के गुणों व इसमें संबंधित विभिन्न तथ्य जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत फ्लक्स का अध्ययन करते हैं। यानी बच्चों, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत विभव क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका सबका अध्ययन किया जाता है और इसी के बारे में हमको सब चैप्टर में पढ़ने भी हैं, सबकी डिफिनीशन जानना, तभी आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है आवेश की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चल रहे हैं बच्चों। आवेश की अवधारणा, तो चलिए इसकी डिफिनीशन देखिए। इतना तो आप जानते होंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है तथा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित होने लगता है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने लगता है। इस प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश होता है बच्चों। ग्रहण करने वाले पे ऋण आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती, त्याग मतलब दे रही है, तो देने पर उसके ऊपर धन आवेश होता है। आवेश को हम क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए जैसे समझाना चाहा है, माना कण ए से कण बी को n इलेक्ट्रॉन दिया तो कण ए का आवेश जो होगा क्यू ए बराबर n, तथा कण बी का आवेश जो होगा क्यू बी बराबर -n ई। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप जो उत्पन्न आवेश होता है वो Q बराबर ± n ही होता है। हाँ स्टूडेंट, अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो कूलाम का नियम क्या होता है इसको देखिए आप। तो कूलाम का नियम क्या है, जैसे मैंने दो स्थिर आवेश ले लिया है Q1 Q2, तो अब इसका यहाँ पे एक Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब दो स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल, समझिए बच्चों, दो स्थिर आवेश यानी एक Q1 है एक Q2, दो स्थिर आवेश है, उनके बीच जो बल लग रहा है ये स्मॉल r, तो उनके बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वह आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती होता है। यानी दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है उसके विकर्णानुपाती होता है। जैसे मैंने नीचे समझाया है, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ये r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर होगा। तो जब हम प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं बच्चों तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर हो जाता है, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक समानुपाती स्थिरांक है जिसका मात्रक होगा बच्चों, और मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। अब इसमें जो एप्सिलॉन 0 होता है, ये एप्सिलॉन 0 वो निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका जो मात्रक होगा SI में 8.85 × 10⁻⁻12 ये मान हो गया, और मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कूलाम का नियम बता दिया आपको। अब कूलाम के नियम के बाद जो छोटी छोटी डिफिनीशन है उसको हम बताते चल रहे हैं और फार्मूला आप देखते चलिए। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु के पास लाए जाने पर बल का अनुभव करती है। यानी आप क्या करेंगे, एक आवेशित आवेश है आपके पास और एक नॉन चार्ज आवेश है, जब उसको आप
आवेश के पास ले आते हैं तो वह एक बल का अनुभव करती है, विद्युत क्षेत्र कहलाती है। इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र से ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे बच्चों, तीव्रता कैसे निकलेगी। तो विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश के विद्युत बल के सामर्थ्य की माप है, यानी E बराबर F/Q0। इसमें Q जो होगा वो स्रोत आवेश है जिस पे हम काम करते हैं, और Q0 जो होता है परीक्षण आवेश है जो फिक्स रहता है, जिसमें परीक्षण करना है हमको। तो SI मात्रक इसका देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर बोलता है, जो मैंने आपको एक नंबर के क्वेश्चन पे दिया है। अगला टॉपिक आता है इसी का, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु आवेश Q0 किसी स्रोत Q से r दूरी पर स्थित है तथा Q के कारण Q0 पर लगाने वाला बल का मान F है। तो स्रोत आवेश Q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बच्चों, वो हम जानते हैं E बराबर F/Q0, जो यहाँ दे चुके हैं। E बराबर F/Q0। अब Q0 क्या है बच्चों, परीक्षण आवेश, और Q क्या है, स्रोत आवेश है, ये जानते रहिएगा आप। तो परीक्षण आवेश में हम आवेश का परीक्षण करते हैं लाके स्रोत आवेश का। हाँ स्टूडेंट, जैसा कि हम बता रहे थे कि Q0 हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है। तो अब देखिए इसको जैसे प्रूविंग करना है यहाँ पे, तो प्रूविंग करना है तो हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है, E बराबर F/Q0। तो F का मान जो होता है, F क्या है, जैसे कूलाम के नियम से हमने F निकाल रखा है। F क्या है, F हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r का स्क्वायर होता है। अब ये F की वैल्यू उठा कर हम क्या करेंगे, E पहले ये इस पे पुट कर देंगे, पहले वाले पे यहाँ पुट कर देंगे, तो ये पुट करेंगे तो E बराबर 1/4πε0 Q0/r का स्क्वायर अपान Q, जिससे Q से Q ख़त्म हो जाएगा और बचेगा E बराबर 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, यानी निकल गई दो आवेशों का जो परीक्षण कर रहे थे बिंदु का, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट, अब चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह छोटी छोटी डिफिनीशन के साथ। विद्युत फ्लक्स क्या है, हमने विद्युत क्षेत्र बता दिया। अब विद्युत फ्लक्स, जिसका आगे आपको अभी काम पड़ेगा गासेस थ्योरम में, तो ये जान जाइए आप विद्युत फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी आवेश से उत्सर्जित बल रेखाओं की कुल संख्या, किसी आवेश से, ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश से उत्सर्जित बल रेखाओं की कुल संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी बल की कुल विद्युत बल रेखाएं जो धनात्मक आवेश Q कूलाम से निकलती हैं विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो यानी विद्युत फ्लक्स का जो हम प्रदर्शित करते हैं उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ दिया हुआ बच्चों फाई। यदि विद्युत क्षेत्र, इसी को देखिए फार्मूला बन रहा है, यदि विद्युत क्षेत्र E है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, E ऊपर वेक्टर लगा देंगे, E है, और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का वेक्टर है वो A है, तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर E और A होगा। इसका ध्यान रखिए, फार्मूला फाई बराबर E.A, वेक्टर ऊपर लगा दीजिएगा। यह फाई बराबर EA cos थीटा होगा, जहाँ E जो है विद्युत क्षेत्र है और A क्षेत्रफल है बच्चों। E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तथा A क्या है, क्षेत्रफल है। तो यदि इसका SI मात्रक बनेगा तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। यानी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या ये ना दे के वोल्ट मीटर दे दिया है, तो आप दोनों में जो देगा आप उसको लिख सकते हैं। बीमा है तो बीमा होती है इसकी ml का क्यूब T⁻³ A⁻1। ये तो हो गया विद्युत फ्लक्स, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो अभी आगे गासेस थ्योरम में भी यूज होगा। अगला देखते हैं विद्युत विभव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को आप अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
जो इसका मात्रक होता है बच्चों वोल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा वोल्ट होता है, और इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। तो कैपिटल V बराबर W/Q0 हम लिख सकते हैं, जहाँ जो Q0 है बिंदु आवेश कहलाएगा और W है किया गया कार्य। ध्यान दीजिएगा बच्चों, Q0 क्या है बिंदु आवेश और W क्या है किया गया कार्य। तो विद्युत क्षेत्र का जब इसका SI मात्रक निकालेंगे तो जूल/कूलाम लिखेंगे, या जूल/कूलाम दिया रहे, या हम डायरेक्ट वोल्ट लिख सकते हैं। ये दोनों टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स और विद्युत विभव। अब आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब अगला टॉपिक है आपका विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इसको ध्यान देखिए जितनी हम डिफिनीशन बता रहे हैं सब छोटी छोटी सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटी, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आप जानते रहिए। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र जो बना हुआ है उसकी क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखा होती है खींची जाती है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखा। यानी आप लिख सकते हैं काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो काल्पनिक रेखाएं कहाँ खींची जाती हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये हो गया विद्युत बल रेखाएं। चलिए, अब विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसमें एक एक नंबर क्वेश्चन उठते हैं। तो पहला, धन आवेशित कण की जो रेखाएं त्रिज्या के बाहर की ओर जाती हैं, तो जैसे ये यहाँ पे देखिए नीचे ये बाहर की ओर निकल रही हैं, एरो से देखिए ये बाहर की ओर निकल रही हैं, और ये दोनों अंदर की ओर आ रही हैं, तो ये बाहर की ओर, यानी ये वाला देखिए त्रिज्या रेखाएं बाहर की ओर, यानी त्रिज्या रेखाएं जो बाहर की ओर होती हैं, जबकि ऋण आवेशित रेखाएं त्रिज्या के भीतर की ओर होती हैं। ऋण जो यहाँ दिया हुआ है देखिए फिगर में, वो एक प्लस बाहर की ओर, ऋण अंदर की ओर है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया बच्चों। दूसरा, ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर ख़त्म होती हैं। देखिए बच्चों, ये धन आवेश से चल रही हैं यहाँ पे और ऋण आवेश की ओर जा रही हैं, यहाँ एरो मैंने बना दिया है, तो ये ऋण आवेश की ओर जा रही हैं। ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर ख़त्म होती हैं, जिसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। विद्युत बल रेखाएं पर बनी स्पर्श रेखा जो होती है, इस पर जो स्पर्श रेखा बनी होती है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं, बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं ना, दो प्रकार। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अगला है, दो असमान बिंदु आवेश के मध्य बिंदु के विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो शून्य नहीं होता है। और लास्ट है, प्रत्येक रेखा का जो आवेश की सतह होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है बच्चों, 90 अंश का कोण बनाती है। हेलो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अब आपको शुरू करने जा रहा हूँ विभवांतर। विभवांतर क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको आप जानिए आप बच्चों, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छोटी छोटी जो जितनी डिफिनीशन है, ये लास्ट टॉपिक है विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है बच्चों, इसको जानने के लिए सबसे पहले चलिए विभवांतर आपको बताने जा रहे हैं। विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश, सब आवेश का ही खेल हो रहा है पूरे चैप्टर में बच्चों। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे विस्थापित करने में किया गया जो कार्य होता है वह विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे फिगर में है, फिगर में मैंने आपको समझाया है कि बिंदु P है, जो बिंदु P दिया हुआ है वो आवेश Q से RP दूरी पर स्थित है, छोटा सा लिखा है RP दूरी पर स्थित है, और बिंदु N जो है Q से RN दूरी पर स्थित है। अतः बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के सूत्र जो होगा वो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एक एक नंबर में पूछता है बच्चों। आवेश Q बिंदु P पर जो विभव है Vp बराबर मैंने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q/RP, और Q पर ही बिंदु N पे जो निकाला है, तो N पे ये देखिए P पे हो गया, ये N पे हो गया, तो N पे मैंने निकाला है क्या बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/RN। अतः दोनों बिंदुओं के बीच जब विभवांतर निकालेंगे तो दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस किया
तो ये टोटल जो आ रहा है वी एन माइनस वी पी क्यू अपान 4πε0 1/RN माइनस 1/RP, यानी विभवांतर जो हो गया, अंतर ये हो गया। यदि किसी आवेश Q0 को बिंदु P से N तक स्थापित किया जाता है तो इनके लिए लिया जो गया जो कार्य होता है बच्चों, जब कार्य निकालेंगे तो W बराबर वी एन माइनस वी पी इंटू Q0 होगा, यानी V इंटू Q0 लिख सकते हैं। यही है विभवांतर। ये तो आज के वीडियो में बच्चों मैंने आपको छोटी छोटी डिफिनीशन बताई। अब कल मैं आपको नई छोटी डिफिनीशन के साथ फिर आऊँगा। इसे सभी लोग पढ़ लीजिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं बच्चों।